दोस्तों, आपने अमरनाथ गुफा के बारे में तो जरूर सुना होगा। बहुत से दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने अमरनाथ गुफा के दर्शन भी किए होंगे। यह वही स्थान है जहां भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने अमर होने का रहस्य बताया था। हालांकि भगवान भोलेनाथ अपने अमर होने का रहस्य किसी को नहीं बताना चाहते थे, लेकिन माता पार्वती के हट करने पर भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती को यह रहस्य बताना पड़ा। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शिव पुराण की उसी कथा को सुनाने जा रहे हैं जब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने अमर होने का रहस्य बताया था। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शिव पुराण में मौजूद एक कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव के गले में मुंड माला को देखा तो माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से प्रसन्न किया, हे प्रभु, ये मुंड आपके गले में किसके हैं और आप इन्हें क्यों धारण करते हैं? इसका जवाब देते हुए महादेव ने कहा कि ये सारे मुंड तुम्हारे ही हैं। जितनी बार तुम जन्म लेती हो और मृत्यु को प्राप्त होती हो, उतनी बार माला में एक मुंड बढ़ जाता है। भगवान भोलेनाथ के इस प्रश्न का उत्तर सुनकर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से बोली, प्रभु, सिर्फ मैं ही क्यों मृत्यु को प्राप्त होती हूँ? आप क्यों नहीं? मैं अमर क्यों नहीं हूँ? आप अमर क्यों हैं? मुझे हर बार जन्म लेना क्यों पड़ता है? और आपको पति स्वरूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप क्यों करना पड़ता है? आपको प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? आपके अमर होने का रहस्य क्या है? भगवान भोलेनाथ अपना अमर होने का रहस्य बताना नहीं चाहते थे, लेकिन माता पार्वती के हट करने पर वो इस रहस्य को बताने के लिए तैयार हुआ। भगवान भोलेनाथ अपने अमर होने के रहस्य को सिर्फ माता पार्वती को ही बताना चाहते थे। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने एकांत और शांतिपूर्ण अमरनाथ गुफा को चुना था। उस गुफा में पहुंचने के लिए भगवान भोलेनाथ ने अपने पंच तत्वों को भी त्याग दिया था। उस गुफा में नंदी, कार्तिकेय, गणेश या कोई अन्य पशु पक्षी ना आ पाए, इसलिए गुफा के चारों ओर भगवान भोलेनाथ ने आग जला दी। उसके बाद अमरत्व की कथा प्रारंभ की। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने लगे और माता पार्वती उसी दौरान सो गईं। यह बात भगवान भोलेनाथ को पता न चल सकी। उस कथा को दो कबूतर वहां सुन रहे थे और वही कबूतर हुकार भी भर रहे थे। भगवान भोलेनाथ को लगा कि माता पार्वती वह कथा सुन रही हैं। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान भोलेनाथ ने देखा कि माता पार्वती तो सो रही हैं। फिर उनके मन में ये प्रश्न उठा कि आखिर इस कथा को कौन सुन रहा है और कौन हुकार भर रहा है। जब भगवान भोलेनाथ की दृष्टि वहां मौजूद दो कबूतरों पर पड़ी तो भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए। भगवान भोलेनाथ के इस भयंकर क्रोध को देखकर दोनों कबूतर भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना करने लगे और भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, हमने यह कथा पूरी सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी साबित हो जाएगी। आप हमारा मार्गदर्शन करें। तब भगवान भोलेनाथ का गुस्सा शांत हुआ और भोलेनाथ ने तब उन दो कबूतरों को अपने प्रत्येक चिन्ह के रूप में वहां वास करने के लिए कहा। उसके बाद से कबूतर का जोड़ा अमर हो गया और इस पूरी कथा के कारण उस गुफा को अमरनाथ गुफा कहा जाता है। यह कथा अमर कथा कहलाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज भी कबूतर का जोड़ा वहां दिखाई देता है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनको वो कबूतर का जोड़ा दिखाई पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि वो कबूतर का जोड़ा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के रूप में वहां मौजूद है। दोस्तों, अगर आप में से भी किसी ने अमरनाथ यात्रा की है तो क्या आपने उस कबूतर के जोड़े को देखा है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी प्रकार की अन्य धार्मिक कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।